नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है बेटियां बोझ होती हैं? नहीं, बेटियां बोझ नहीं, गर्व है बेटियां। परिवार चाहता था कि बेटा हो, लेकिन बेटे की चाहत में एक के बाद एक 5 बेटियां हुईं। पांचों को बिना भेदभाव के पढ़ाया लिखाया। आज पांचों सरकारी सेवा में चयनित है। झुंझुनू जिले के गांव केसरीपुरा के फौजी दंपति ने अपनी पांचों बेटियों को बिना बेटा बेटी का भेदभाव किए अच्छे से पढ़ाया लिखाया और आज वे पांचों बेटियां सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। यह खबर एक ऐसे परिवार की है जहां बेटे की चाहत में एक के बाद एक 5 बेटियां हुईं। सबको पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया। अब यही बेटियां इन पर बोझ नहीं, बल्कि गर्व व इनका गुरूर बन गई। पांचों बेटियों ने सरकारी नौकरी हासिल करके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू जिले के गांव केसरीपुरा निवासी सूबेदार मेजर राम प्रताप रेपसवाल की बेटियों की, जो सेना में रहते हुए अपनी पांचों बेटियों को शिक्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पत्नी विद्या देवी ने उनका पालन पोषण करने के साथ साथ अच्छी शिक्षा दिलाई। पिता देश सेवा में और पत्नी खेत में कड़ी मेहनत करके बेटियों का सपना पूरा करने में लगे रहे। उन्होंने कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं होने दिया। हर प्रकार की परेशानी उठाकर इन्हें काबिल बनाया। आज पांचों बेटियां सरकारी पदों पर सेवा दे रही हैं। सबसे बड़ी बेटी मधु पावटा जयपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक है। उससे छोटी बेटी शिला झुंझुनू के सांख्यिकी विभाग में निरीक्षक के पद पर है। तीसरे नंबर की बेटी आचा अहमदाबाद में आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर है। चौथी बेटी ममता बीकानेर में मनोचिकित्सक है। पांचवी और सबसे छोटी बेटी अंजू जोधपुर में पैथोलॉजिस्ट है। बेटियों का कहना है कि माता पिता का साथ होने से हमारी हर मुश्किल आसान होती चली गई। उन्होंने हमें कभी बेटी होने का एहसास नहीं होने दिया। और इनकी माताजी का कहना है कि परिवार तो चाहता था कि बेटा हो, लेकिन भगवान मुझे लक्ष्मी रूपी बेटियां देता रहा। 5 बेटियों की मां विधा देवी ने बताया कि जब बड़ी बेटी मधु पैदा हुई तो परिवार वाले सब खुश थे, लेकिन जब दूसरी बेटी शिला हुई तो सबके माथे पर सलवटें आ गईं। तब परिवार या समझो वंश को चलाने के लिए एक बेटा होने पर जोर दिया जाने लगा। बेटे की चाह में तीसरी बार भी बेटी ही हुई, फिर चौथी बेटी और 5वीं बेटी। फिर मैंने इन्हें भगवान का आशीर्वाद समझ लिया, क्योंकि परिवार बेटा चाह रहा था और भगवान मुझे लक्ष्मी स्वरूपी बेटियां दे रहा था। मैं खुद भी 8वीं तक पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने बेटियों को काबिल बनाने में कोई कमी नहीं आने दी। बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए मैंने ताने भी खूब सहे। 18-20 साल की होने पर पढ़ाई छुड़वाकर उनकी शादी करा देने का दबाव भी झेला, लेकिन बेटियों को काबिल बनाने के लिए मैंने इसकी परवाह नहीं की। इसी संकल्प में जुटी रही। बेटियों के पिता सूबेदार मेजर रामप्रताप ने इसमें पूरा सहयोग किया। आज बेटियां काबिल बन गईं। आज मैं सबसे गर्व से कहती हूं, बेटियां बोझ नहीं होती, परिवार का मान होती है, गर्व होती है। इन्हें पढ़ाइए और ताकतवर बनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम।